अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं एडवोकेट अतीक़ा रहमान सिद्दीकी और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट के हवाले से, जो कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट 1908 के ऑर्डर 23 और रूल 1 को डील करता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत दूररस असरात रखने वाला फ़ैसला है, जो हर इस शख्स के लिए जानना ज़रूरी है जो कभी सिविल मुकदमा दायर कर चुका हो या आइंदा ऐसा सिविल दावा करने का इरादा रखता हो। और मैं तो बल्कि ये कहूँगा कि जो यंग लॉयर्स हैं उनको भी इस जजमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो सिविल लिटिगेंट्स हैं वो डायरेक्ट ये मुकदमे नहीं फाइल करते, बल्कि किसी न किसी कौंसल, किसी न किसी एडवोकेट के ज़रिए ये सिविल मुकदमा दावा दायर करते हैं। तो उनके लिए भी ये जजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जजमेंट जो दिया गया है वो CPLA नंबर 5071 2025 में, जो कि सुहेल एंड अदर वर्सेस सादुल्ला खान एंड अदर्स में फ़ैसला सुनाया गया है। और ये फ़ैसला 5 जनवरी 2026 को सुनाया गया। इसका मतलब ये है कि ये लेटेस्ट जजमेंट है विद रिगार्ड टू ऑर्डर 23 रूल 1, जो डील करता है कि मुकदमे का वापस ले लेना। अब नाजरीन, ये फ़ैसला बाज़ार एक तकनीकी नुक्ते पर मालूम होता है, लेकिन हकीकत में ये फ़ैसला हज़ारों मुकदमात के मुस्तकबिल, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी अमल पर बराह रास्त असरअंदाज होगा। मुकदमा क्या था और सवाल क्या था? सुप्रीम कोर्ट के सामने बुनियादी तौर पे दो अहम सवालात थे कि अगर कोई फ़रीक कोई मुकदमा दायर करे और उसे वापस ले ले विदाउट एनी रीज़न, विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट, या फिर अदालत से यह इजाज़त हासिल ना करे कि वो आइंदा मुकदमा दायर करना चाहता है या नहीं, तो क्या वही मुकदमा या वही दावा दोबारा वो दायर कर सकता है? यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमने समझना है। और दूसरा सवाल ये था कि अगर दोबारा मुकदमा दायर कर भी दिया जाए तो क्या वो कानून मियाद यानी कि लिमिटेशन एक्ट को हिट करता है या कि नहीं, और वो लिमिटेशन दोबारा से शुरू होगी या फिर जब पहला मुकदमा दायर किया है या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है तो वही लिमिटेशन चलती रहेगी। ये दो इम्पॉर्टेंट सवाल पे सुप्रीम कोर्ट ने इम्पॉर्टेंट रूलिंग्स दी है, जो मैं आगे आकर बताना चाहूँगा आपको। ये दोनों सवालात अदालत के सामने पहली बार नहीं आए थे, लेकिन इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नहायत वजाहत, सख्ती और दो टोक अंदाज में कह दिया है कि ऑर्डर 23 रूल 1 CPC क्या कहता है। तो नाजरीन, सिविल प्रोसीजर कोर्ट का ये ऑर्डर 23 रूल 1 वाज़े तौर पे बताता है कि कोई भी मुद्दई दावा वापस ले सकता है। क्या है? दावा वापस ले सकता है, लेकिन अगर वो चाहता है कि वो मुस्तकबिल में ऐसी इसी सबब दोबारा से मुकदमा दायर करे तो उसे अदालत से बाकायदा इजाज़त लेना होगी। यानी अगर वो मुकदमा वापस ले ले और अदालत से इजाज़त ना ले तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे वो लेटर ऑन आपको बताते हैं। कि अगर इजाज़त ना ली जाए तो वह कानून खुद ब खुद एक पाबंदी आयद कर देती है कि वो दोबारा मुकदमा दायर नहीं कर सकता। इसको एक कानूनी टर्म में कहा जाता है विड्रॉल सिंप्लिसिटर। अब कानून में जो सिंप्लिसिटर का वर्ड आता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये विड्रॉल सिंप्लिसिटर क्या है। तो सादा अल्फाज में विड्रॉल सिंप्लिसिटर से मुराद वो सूरत है जब कोई फ़रीक अपना मुकदमा बग़ैर किसी शर्त के, बग़ैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के और बग़ैर अदालत से इजाज़त लिए वापस ले लेता है। यानी ना तो ये कहा जाता है कि मुस्तकबिल में वो ये मुकदमा दायर करना चाहता है या दायर करेगा, और ना ही कोई कानूनी वजह अदालत के सामने रखता है जो कानून के तहत दोबारा दावा दायर करने का जवाज़ बना सके। तो अदालत ने वाज़े तौर पे कहा है कि अगर मुकदमा किसी निजी समझौते यानी कि कंप्रोमाइज़ दो पार्टी यानी कि प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के दरमियान समझौता भी हो जाता है, कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, तो अदालत ने इस हवाले से भी कहा है कि अगर दावा किसी निजी समझौते, बाहमी वादे, रज़ामंदी या ज़बानी बंदोबस्त की बुनियाद पर भी वापस ले लिया जाए, लेकिन वो समझौता अदालती हुक्म का हिस्सा ना बने और अदालत इसकी तौसीक ना करे,
तो कानून की नज़र में वो वापसी भी विदड्रॉल सिम्पसिटर ही शुमार होगी और ऐसी वापसी के बाद इसी सबब या कॉज ऑफ एक्शन पर नया दावा दायर करना हमेशा के लिए ममनू करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब कंप्लीट बार जो है उस हवाले से कि कंप्लीट पाबंदी क्यों की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने नहायत सख्त और वाज़ेह अंदाज में कहा है कि ऑर्डर 23 रूल 1 CPC बगैर इजाज़त वापस लिया जाए मुकदमा तो नया मुकदमा दायर करने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ये पाबंदी महज तकनीकी नहीं बल्कि बुनियादी, लाजमी और हतमी है, यानी अदालत के पास भी बाद में ये इख्तियार नहीं रहता कि वो ऐसे मुकदमे को या दावे को काबिल समाअत करार दे दे। अब निजी समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ आपस में दो पार्टियां करती हैं, मगर उसकी हैसियत जो है अदालती तौर पे, कानूनी तौर पे सिफर रहती है। तो नाजरीन, ये फ़ैसला ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो वार्निंग है कि जो ये समझते हैं कि निजी समझौता काफ़ी होता है और उसके बाद हम दोबारा से जब केस मुकदमा फ़ाइल करेंगे और कहेंगे जी हमारा समझौता हुआ था और एक पार्टी ने गलती की और समझौते की ख़िलाफ़ वर्जी की है तो नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो गया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। क्योंकि जब आप वापस ले रहे थे तो आपने अदालत को ये चीज़ें नहीं बताई थी, ना ही इसी बुनियाद पे आपने वापस लिया, ना ऑर्डर में उसको इंक्लूड किया। तो अदालत को ऐसे समझौते से या ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ से जो आउट ऑफ द कोर्ट चाहे रिटर्न हो तो उससे उसका कोई सरोकार नहीं होगा। और अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि अगर मुकदमा किसी निजी समझौते की बुनियाद पर वापस लिया गया लेकिन वो समझौता अदालती हुक्म का हिस्सा ना बना हो और अदालत से इसकी मंजूरी ना ली जाए तो ऐसा समझौता कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं रखता। तो नतीजा क्या होगा, मुकदमा भी वापस हो गया और नया मुकदमा या दावा दायर करने का हक भी आपका चला जाता है। अब आ जाते हैं लिमिटेशन पे कि लिमिटेशन कहाँ से शुरू होगी। तो अदालत ने वाज़े तौर पे कहा कि मुद्दत मियाद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे कहा कि बाद में दायर किया मुकदमा ऑर्डर 23 रूल 1 CPC के तहत भी ममनू है, बल्कि लिमिटेशन एक्ट के तहत मुद्दत मियाद से भी बाहर हो गया या हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर परमिशन भी लिया हो और 1 साल का मुद्दत मियाद हो लेकिन वो 2 साल बाद आए तो ये भी मुद्दत मियाद की वजह से लिमिटेशन क्योंकि स्टार्ट हो चुका था कॉज ऑफ एक्शन का, तो फिर अगर 1 साल के बाद मुद्दई आता है और दोबारा से दायर करता है तो ऐसे दावे को एंटरटेन अदालत नहीं करेगी। अब इसके साथ दोहरा नुकसान हो गया कि एक तरफ कानूनी पाबंदी भी लग गई, दूसरी तरफ जो है वक्त की पाबंदी भी लग गई। तो विड्रॉल ऑर्डर को चैलेंज ना करना, अदालत ने एक और अहम नुक्ता भी वाज़ा किया है कि अगर किसी फरीक ने मुकदमा वापस लेने के अदालती हुक्म को किसी अपील या नज़रसानी के ज़रिए चैलेंज ना करे, मिसाल के तौर पे अगर वापस हो गया है लेकिन उसको अंदाज़ा हुआ कि अदालत ने कोई ज़्यादती की है, मिसाल के तौर पर उसे ज़बानी कहा हो कि जनाब आई वांट टू विड्रा दिस केस विद द परमिशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, लेकिन जज साहब क्या करते हैं और अक्सर समटाइम ऐसा हो जाता है कि वो सिंपली लिख देते हैं कि प्लेंटिफ डिज़ायर्स और वांट्स टू विड्रा दी सूट, हैंस आई एम डिस्पोजिंग ऑफ दिस केस एज विड्रॉल। तो जब ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है जब ऑर्डर देखता है मुद्दई तो वो तो कहता है यार मैंने तो ज़बानी आपसे कहा कि सर ये विद दी परमिशन, लेकिन नहीं लिखा। अब वहाँ तो वो वापस नहीं कर सकता, रिव्यू हो के चांस होता है लेकिन अक्सर रिव्यू पे ऐसी चीज़ें नहीं आती, तो क्या वो रिवीजन में या अपील में जाके वो कर सकेगा? तो ऐसी सिचुएशन में उस पर पाबंदी लग सकती है जो अदालत ने कहा है कि चैलेंज नहीं किया तो वो फाइनलिटी इख्तियार करेगी। मिसाल को 31 दिन के अंदर आपने अपील करनी थी या रिवीजन आपने 90 डेज़ में करनी थी, लेकिन इस टाइम के दौरान आपने नहीं किया और बाद में आप चैलेंज करते हैं तो फिर, या चैलेंज नहीं किया तो फिर आपका ये राइट टू चैलेंज भी है वो भी ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके साथ अदालत ने एक और अहम नुक्ता भी वाज़ा किया कि अगर किसी फरीक ने मुकदमा वापस लेने के अदालती हुक्म को अदालती या नज़रसानी के ज़रिए चैलेंज नहीं किया तो बाद में ये दावा भी स्टॉपल के ज़िम्मे में आता है। और स्टॉपल क्या है,
जो हमारा कानून शहादत ऑर्डिनेंस है 1984, वो एक आर्टिकल 114 वो ये कहता है कि स्टॉपल वो चीज़ है यानी आप खुद अपने अमल से अपना हक छोड़ दें। फॉर एग्जांपल आप रिटर्न लिख देते हैं कि जनाब मैं आज के बाद आपसे इस कॉज ऑफ एक्शन पे दावा नहीं करूंगा, या ज़ुबानी कह देते हैं, या अपने इवन इम्प्लाइडली किसी एक्शन से बता देते हैं कि जनाब मैं इस चीज़ से विड्रॉ करता हूं, तो दोबारा से वो हक आपका अक्रू नहीं हो सकता। तो नाज़रीन, ये फ़ैसला महज एक केस तक महदूद नहीं बल्कि एक अमूमी सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ बन चुका है। ये फ़ैसला वकला के लिए वाज़ेह रहनुमाई है, मुकदमा बाज़ों के लिए सख्त इंतबाह है और अदालती निज़ाम के इस्तेहकाम की ज़मानत है। बग़ैर कानूनी मशवरा मुकदमा वापस लेना ख़तरनाक हो सकता है, यानी कि आपका ये मुकदमा अगर आपने कानूनी मशवरे के बगैर किया तो आपके लिए प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। निजी समझौते कंप्रोमाइज़ को लाजमन अदालती हुक्म का हिस्सा बनाएं। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसको एग्जिबिट करवाएं और स्टेटमेंट दें ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। इसके साथ साथ अदालत से इजाज़त के बगैर नया मुकदमा मुमकिन नहीं है, लिहाजा अपने ऑर्डर में लिखवाएं फिर साइन करें कि जनाब ये मुकदमा मैं आपकी इजाज़त से वापस ले रहा हूं और आप इजाज़त दें ताकि मैं फ़्रेश सूट फाइल कर सकूं। इस चीज़ की आप तसल्ली कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले में दो टोक अल्फाज में वाज़े तौर पे कह दिया है कि कानून में जज्बात, मफरूज़े और निजी वादे की कोई हैसियत नहीं रखती। सिर्फ अदालती इजाज़त और कानूनी तरीक़ाकार ही किसी हक़ को महफूज रख सकता है। याद रखें, अपने हक़ के लिए ज़रूर लड़ें लेकिन कानून के दायरे में। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।